आइए हमारा इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गया श्राद्ध तथा बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली श्राद्ध पर विचार। क्या गया श्राद्ध करने के बाद हम श्राद्ध करना बंद कर दें अथवा गया श्राद्ध के बाद भी हम श्राद्ध करेंगे, उनका तर्पण करेंगे, इस विषय पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यहां मेरे पास श्राद्ध सागर नाम का साहित्य है, उसमें ये आया है कि गया श्राद्ध करने की अत्यधिक महिमा शास्त्रों में लिखी है। इसमें लिखा है कि जीवितो वाक्य करणात छयाहे भूरि भोजना गयायाम पिंडदानांच त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रतः। जीवन पर्यंत माता पिता की आज्ञा का पालन करने, श्राद्ध में खूब भोजन कराने और गया तीर्थ में पितरों का पिंडदान अथवा गया में श्राद्ध करने वाले पुत्र सार्थक हैं। इसमें लिखा है कि गयाभिगमनम कर्तु या सक्तो नाभिगच्छति सोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तेषां परिश्रमः। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः प्रदध्यात् विधिवत पिंडान गयाम गत्वा समाहितः। जो गया जाने में समर्थ होते हुए भी नहीं जाता है, उसके पितर सोचते हैं कि उनका संपूर्ण परिश्रम निरर्थक है। अतः मनुष्य को पूरे प्रयत्न के साथ गया जाकर सावधानी पूर्वक विधि विधान से पिंडदान करना चाहिए। इस वचन के अनुसार पितृ से मुक्त हेतु गया श्राद्ध करने की अनिवार्यता के कारण और उसके न करने से पाप लगने के कारण जीवित समर्थ पुरुष को गया में पिंडदान तथा श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। असमाप्त 16 वर्षस्य मृतस्य पूर्व क्रिया मात्रम असमाप्त 2 वर्षस्य पूर्व क्रियापि नास्ति ही तथा ऊर्ध्व भाव पूर्वम पूर्व क्रिया मात्रम। इसमें लिखा है कि कुछ लोगों में यह भ्रमात्मक प्रचार है कि गया श्राद्ध के बाद वार्षिक श्राद्ध आदि करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह विचार पूर्ण रूप से गलत है। गया श्राद्ध तो नित्य श्राद्ध है, इससे एक बार से अधिक भी गया जाकर किया जा सकता है। गया श्राद्ध करने के बाद भी घर में वार्षिक छयाय श्राद्ध तथा पितृपक्ष के श्राद्ध आदि सभी श्राद्ध करने चाहिए, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मुख्य पक्ष जो आता है, जिसमें लिखा है प्राचीन काल में जहां ब्रह्मा का सिर कपाल गिरा था, वहां बद्री क्षेत्र में पिंडदान करने का विशेष महत्व है। सनत कुमार संहिता है, ये मेरे पास साहित्य है, ये सनत कुमार संहिता, इसमें ये वचन आया है कि सिरा कपालम यत्रेत पापात ब्राह्मणा पुरः तत्रैव बद्री क्षेत्रे पिंडम दातु प्रभु पुमान मोहाद गयाम दध्याता सा पितरन पातयेत स्वकान मोहाद लभते च तथा सापम नारदे तन्य मयोदितम। प्राचीन काल में जहां ब्रह्मा का सिर कपाल गिरा था, वहां बद्री क्षेत्र में जो पुरुष पिंडदान करने में समर्थ हुआ, यदि वह मोह के वशीभूत होकर गया में पिंडदान करता है तो वह अपने पितरों को आधा पतन कर देता है और उनसे श्रापित होता है, अर्थात पितर उसका अनिश्चिंतन करते हैं। हे नारद, मैंने आपसे ये कह दिया। ये सनत कुमार संहिता में वचन आया है, लेकिन अब नीचे क्या दे रहे हैं, ये नीचे दे रहे हैं बाद में, ये ऊपर की बात हुई। इस वचन के अनुसार बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में पिंडदान करने के बाद गया में पिंडदान करने का निषेध है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ब्रह्म कपाली में पिंडदान कर चुके हैं तो फिर आपको गया जी में पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऊपर ये बात लिखी गई है कि अगर गया में पिंडदान करता है तो अपने पितरों को पतन करा देता है, इसलिए ये बात लिखी, क्योंकि ब्रह्म कपाली में आप कर चुके हैं तो फिर आपको गया जी जाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान गया श्राद्ध को नित्य मानते हुए इस वचन को निषेध परक नहीं मानते तथा उनका मत है कि बद्री श्राद्ध की प्रशंसा ज्ञापित करने के लिए ही यहाँ गया श्राद्ध की निंदा की गई है। यानी गया बद्री क्षेत्र को प्रधानता देने के लिए गया श्राद्ध की निंदा कर दी, तो इसका ना कि इसका तात्पर्य गया श्राद्ध से निवृत्ति का है। उनके अनुसार उपर्युक्त वचन में
प्रभुपमान पद का तात्पर्य यह है कि बद्री क्षेत्र में, अब बात मुद्दे की आ रही है, बद्री क्षेत्र में स्थित ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने का सामर्थ्य होने पर भी यदि कोई व्यक्ति मोहवशात गया में ही अपने पितरों का श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाए तो उसके पितृगणों का अधः पतन हो जाता है तथा उसे उनके श्राप का भागी होना पड़ता है। इस प्रकार सामर्थ्य रहते हुए गया श्राद्ध के उपरांत ब्रह्म कपाल में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसका मतलब है कि गया श्राद्ध अगर आपने कर दिया है तो उसके बाद आपको ब्रह्म कपाली में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए। परंतु कई विद्वान गण इस तर्क से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि शिरा कपालम इत्यादि वचन स्पष्ट रूप से निषेध वचन है। उनके अनुसार प्रभुपमान पद का तात्पर्य है कि बद्री क्षेत्र में स्थित मोहवशात यदि गया में पिंडदान करता है तो उसके पितृगण अधः पतन को प्राप्त होते हैं एवं श्राद्ध करने वाला श्राप का भागी होता है। उनके मत से सिद्धांत रूप में कृत्य या अकृत्य विचार से रहित होना ही अविवेक अर्थात मोह है। इस प्रकार बद्री क्षेत्र में पिंडदान के बाद मोहवशात अर्थात कृत्याकृत्य विचार शून्य होने के कारण जो गया में पिंडदान करे वह अपने पितरों को अधोगति प्रदान करा दे। ऐसा करने से पिंडदान करने वाला पितरों से श्राप प्राप्त करता है। अतः विधि के अनुसार गया में पिंडदान करने का विशेष महत्व होने पर भी शिरा कपालम इस वचन के अनुसार बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के अनंतर गया में तथा अन्य स्थानों पर भी पिंडदान करने का स्पष्ट निषेध है। अगर आप ब्रह्म कपाली में, इसका मतलब सारी बात का जो सार आ रहा है उसका सार ये आ रहा है कि अगर आप ब्रह्म कपाली में कर चुके हैं तो फिर आपको कहीं भी गया श्राद्ध करने की आवश्यकता अथवा और कहीं श्राद्ध करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। विधि वाक्य से निषेध वचन बलवान होता है। निषेधाश्च बलियांसा, इस मत से भी निषेध केवल पिंडदान का ही है। पितृपक्ष में छया तिथि तथा अन्य पर्वों पर ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा पिंड रहित श्राद्ध तथा तर्पण आदि का निषेध नहीं है, यह करते रहना चाहिए। उपर्युक्त सभी बातों पर विचार करने पर क्या निर्णय आया हमारे पास कि मुख्य पक्ष में यही है कि पूर्व में गया में पिंडदान आदि श्राद्ध संपन्न करने के बाद ही बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करना चाहिए। इसका मतलब है जो सारी जो चर्चा हुई हमारी, ये जो लिखा गया, इसके आधार पर जो है ये 2-3 साहित्यों की चर्चा थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। लेकिन इन 2-3 साहित्यों से चर्चा निकल करके आई है, मुख्य पक्ष यही आया है कि पूर्व में गया में पिंडदान अगर आपने कर दिया है उसके बाद आप बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध भी आपको करना चाहिए। यानी केवल गयाजी में श्राद्ध करके ही आपको नहीं रहना चाहिए। अधोपतन का मतलब है कि जो व्यक्ति ने गयाई श्राद्ध कर दिया उससे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब आपको ब्रह्म कपाली में भी श्राद्ध उनका करना चाहिए, ब्रह्म कपाली में भी उनकी क्रिया जो होती है श्राद्ध की वो करना चाहिए। लेकिन यहां साफ स्पष्ट मना कर दिया है कि किसी भी कीमत पर जो है गया श्राद्ध तो नित्य श्राद्ध है, इसे एक बार से अधिक भी किया जा सकता है। गया श्राद्ध करने के बाद भी घर में वार्षिक छया श्राद्ध, पितृपक्ष के श्राद्ध आदि सभी करने चाहिए, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा आज का गया श्राद्ध जाने के बाद हम श्राद्ध करें या ना करें इस पर हमारा निर्णय था। ये हमारा वीडियो आज का पूरा होता है। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आ रहे हैं क्या कि श्राद्ध में 8 ऐसे नियम हैं जिनके माध्यम से आप अपने पितरों को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। अगला वीडियो हमारा कि क्रम बताएंगे, उसमें हम आपको कि कौन कौन श्राद्ध करने के अधिकारी हैं और किस प्रकार से कुतुब बेला आदि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगला वीडियो हमारा देखना ना भूलें, बहुत अच्छी जानकारी आपको भेजना है।